चारित्र के बारे में बात करेंगे। अस्ति पुरुश्चितात्मा विवर्जित स्पर्श गंधर सर्वणे गुण प्रयय समवेतः समाहितः समुदय ध्रुव्ये। अभी दूसरा अधिकार चालू हो गया है। उपरोक्त आर्य छंदों में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहने की प्रतिज्ञा की गई है। अब यहाँ शंका होती है कि पुरुष शब्द का क्या अभिप्राय है, ये हम नहीं जानते। इस शंका का निवारण करते हुए ये सूत्र बता रहे हैं। क्या पुरुष क्या है? पुरुष क्या है? तो पुरुष का मतलब आत्मा, चैतन्य स्वरूप है, स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, गुण और पर्यायों के सहित है, और उत्पाद वय धोव से व्यवस्थित है। टीका का अर्थ ये निकलता है कि पुरुष पुरुष चिदात्मा है, अर्थात पुरुष चैतन्य को अनुभव करने वाला है, यह चैतन्य स्वरूप वाला है। चित्त का अर्थ संस्कृत के अनुसार तीन वाक्यों में किया जाता है। जो अनुभव करता है या जिसके द्वारा अनुभव किया जाता है, यह अनुभव करना मात्र चित्त कहलाता है। ये चित्त का तीन मतलब निकलते हैं। तो कहते हैं कि चिति संज्ञाने, धातु से चैतन्य शब्द बनता है, वही स्वर स्व और पर को जानने वाली शक्ति। चिद ही जिसकी आत्मा है वह चितात्मा है, चित्त जिसकी आत्मा है वही चितात्मा है। अतः अस्थि पुरुष चित्तात्मा इस पद के द्वारा जीव का लक्षण कहा गया है। गुण और लक्षण में भेद होता है। द्रव्य के गुण बहुत होते हैं पर लक्षण एक ही होता है। जैसे जीव द्रव्य के ज्ञान दर्शन वीर्य अस्तित्व आदि अनंत गुण है, पर लक्षण एक चैतन्य ही है। इससे यह सिद्ध हुआ कि लक्षण विलक्षण होता है, लक्षण एक ही होता है। और गुण कैसा है? तो गुण और लक्षण की बात करें तो जीव का जो लक्षण है वो सिर्फ चैतन्य है, और गुण की बात करें तो ज्ञान है, दर्शन है, वीर्य है, ये सब। लक्षण का मतलब क्या? मिली हुई अनेक वस्तु में लक्षित वस्तु को अलग करने वाली वस्तु को लक्षण कहते हैं। लक्षण का मतलब ये होता है, कई सारी चीजें आपने मिला ली, मान लीजिए आपने कई सारे धान मिला लिए, अब उसमें से एक धान को अलग करना है तो आप कैसे करोगे? उसके लक्षण देख के तो अलग कर पाओगे। तो लक्षित वस्तु को अलग करना सब में मिलेंगे तो उसको लक्षण कहते हैं। अब बात आती है कि जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों गुणों का जीव के साथ तादात्म्य संबंध है। तादात्म्य संबंध, शंका का समाधान ये है ऐसा नहीं है, क्योंकि छद्मत अवस्था में तादात्म्य होने पर भी ज्ञान दर्शन क्रमवती होते हैं। छद्मत अवस्था में पहले दर्शन होता है, फिर दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो अपने लोग जितने भी अपन लोग हैं उनको पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान। किंतु सर्वज्ञ के दर्शन ज्ञान दोनों साथ साथ होते हैं। इसलिए दर्शनापयोग के काल में ज्ञान का अभाव होने से लक्षण जो है वो घटित नहीं होता, वह भी जारी हो जाता है। आपको ध्यान दर्शन दोनों होने चाहिए, दर्शन होता ही नहीं है, ज्ञान होता ही नहीं, पहले दर्शन होता है। इसलिए चैतन्य लक्षण वाला जीव है, तो जीव का लक्षण चैतन्य है। ये लक्षण अव्याप्ति अतिव्याप्ति असंभव दोष से रहित। यदि आप कहो कि उपयोग लक्षण वाला जीव है तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उपयोग का लक्षण इस प्रकार का है, चैतन्य का अनुसरण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। ऐसा आगम में प्रसिद्ध होने से दोनों में विशिष्टता का अभाव है। यहाँ पे पुरुष सबसे मनुष्य अर्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई कई मतलब पुरुष सिद्धि उपाय मतलब मनुष्य मनुष्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पुरुष शब्द आत्म द्रव्य का वाचक है। इसीलिए चतुर्गति में होने वाले जीव और सिद्ध परमात्मा को पुरुष शब्द से ग्रहण करना चाहिए। उस पुरुष में और क्या विशेषता है? तो कहते हैं वह स्पर्श गंध रस वर्ण से रहित है, अर्थात 8 प्रकार के स्पर्श, 2 प्रकार के गंध और 5 प्रकार के रस और 5 प्रकार के वर्ण से सहित है, रहित होते हैं। जो आत्मा है उसमें ये स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं आते, रहित होते हैं। स्पर्श गंध रस वर्ण का इतरेतर द्वंद समास किया है। जीव पदार्थ में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं होते हैं, यह कथन का तात्पर्य। यद्यपि व्यवहार न्याय की अपेक्षा शरीर का संबंध से जीव स्पर्श रस गंध गंध वर्ण के युक्त है, तो भी जीव को चक्षु के द्वारा या सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देखना या मृत्यु के बाद जीव की गति को जानना त्रिकाल में भी संभव नहीं है। क्योंकि तत्वा सूत्र में कहा है कि अंतिम शरीर उपभोग से रहित होता है, कार्बन से।
जीव द्रव्य की और क्या विशेषता है? गुण प्रयवत समवेत। गुण, द्रव्य के गुण शाश्वत होते हैं, और पर्याय जो होती है क्षणक्षयी, एक बार क्षण विध्वंस होती, क्षण विध्वंस नहीं होती, और चिरकाल तक स्थायी भी रहती है। द्रव्य के विधायक गुण है, और द्रव्य के विकार पर्याय है। पर्याय पर्याय परिणाम से सब एकार्थी वाच्य है। जो गुण और पर्याय के सहित है उसे जीव द्रव्य जानना चाहिए। जैसा तत्वा सूत्र में लिखा है, गुण प्रयवत द्रव्यम, अर्थात गुण और पर्याय से युक्त द्रव्य होता है, इससे जीव की द्रव्यता का वर्णन किया जाता है। तदात्म लक्षण होने वाली वाली होने से द्रव्य से गुण पर्यायों का अपृथक होना सिद्ध है, ऐसा जानना चाहिए। अपृथक अभिन्न होने से पर भी शब्द संख्या लक्षण की अपेक्षा से कथनचित भिन्न है, और कथनचित अभिन्न है, क्योंकि उन द्रव्य और गुणों दोनों में अभेद बना है होता है। इसका नाम है जीव द्रव्य का लक्षण। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। दिखाई दे रहा है क्या साफ? इस वाले में देखें, इसमें ज्यादा साफ दिख रहा है। सेम ही किताब है, बस वो ऑनलाइन थी। इसको पढ़ लेते हैं। अस्ति अस्ति पुरुषचितात्मा विवर्जित स्पर्श स्पर्शरसगन्ध प्रयय समवेतः समाहितः समुदय ध्रुव्ये। इसमें ये कह रहे हैं, आचार्य निश्चय ऐसे जीव द्रव्य का स्वरूप बताते हैं कि जीव द्रव्य चैतन्य रूप और रूप रस गंध वर्ण स्पर्श इन पुद्गलों के गुण के सहित है, एवं गुण और पर्याय रहित है। के साथ अभिन्न तदात्म रूप रहित है, पुद्गलों के गुण से रहित है, हाँ, रस से रहित है। भिन्न। इन पुद्गल गुणों के रहित है, एवं गुण और पर्याय योग के साथ अभिन्न तादात्म्य एवं उपादान व धोवे रूप वस्तु के स्वभाव सहित है। इसीलिए एकत्व विभक्त रूपी जीव द्रव्य है, अन्य प्रकार में। यानी कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें रूप रस गंध वर्ण ये जो गुण होते हैं वो नहीं होते हैं। बाकी जो तो गुण पर्याय होती है वो उसमें होती है। अब लक्षण या स्वरूप दो तरह का होता है। इसमें ज्यादा साफ दिख रहा है तो उसको देख लेते हैं। लक्षण या स्वरूप दो तरह का होता है, निश्चय रूप अर्थात असली भूतार्थ, और व्यवहार रूप नकली या काम चलाऊ अभूतार्थ। तदनुसार इस श्लोक द्वारा जीव द्रव्य का असाधारण असली रूप स्वरूप बताया गया है, जो अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। वह त्रिकाल जीव के साथ रहता है, कभी जीव से भिन्न नहीं रहता। जैसा कि चेतना गुण जीव द्रव्य का मुख्य गुण है, उसके साथ जीव का त्रिकालिक संबंध है, उसके साथ व्याप्य व्यापक का संबंध भी है। यानी कि जिसके अंदर चेतना होता है वो जीव होता है, और जीव होता है उसमें चेतना होती है, इसलिए व्यापक विपक्ष है। अतएव उसके साथ जीव का एकत्व है। यद्यपि चेतना के तीन भेद होते हैं, तीन तरह की चेतना होती है, ये अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। किंतु कार्य चेतना किंतु कार्य चेतना का एक ही है, जानना, एक जानना ही है। विषय भेद से उक्त तीन भेद किए गए हैं, या जो अपने को खुद जाने, स्व संवेदन या संवेदन का अनुभव करे, वो ज्ञान चेतन। जो खुद को जाने वो ज्ञान चेतन, आत्म चेतना है। और जो कर्म अर्थात क्रिया को जाने, प्रवृत्ति निवृत्ति कराए, वो कर्म चेतना है। जो खुद को जाने वो ज्ञान चेतना, जो क्रिया कराए, प्रवृत्ति या निवृत्ति कराए, वो कर्म चेतना। और जो कर्म के फल सुख दुख को जाने या ज्ञान कराए, वो कर्म फल चेतना है। तीन तरह की चेतना हो, एक तो ज्ञान चेतना जो खुद को आत्म अनुभव कराए, आत्म संवेदन करे। दूसरा कर्मों से अपन करना, प्रवृत्ति निवृत्ति कराए, वो कर्म चेतना। और उसमें मुझे सुख दुख होगा उसको आपको ज्ञान कराता है, वो कर्म फल चेतना है। इन तीनों में ज्ञान चेतना सिर्फ सम्यक दृष्टि को ही होती है, मिथ्या दृष्टि को ज्ञान चेतना होती ही नहीं है, ऐसा कहा गया है।
क्योंकि स्व और पर का भेद विज्ञान सिवाय सम्यक दृष्टि के और किसी को नहीं होता है। अतः सत्यार्थ नहीं होता है जो उत्कारी है। पर से भिन्नता का ज्ञान होना सम्यक दृष्टि का ही कार्य है, मिथ्या दृष्टि का नहीं। मिथ्या दृष्टि के विपरीत ज्ञान होने से वह अपने आत्मा को पर से भिन्न नहीं जानता मानता है, अपितु पर रूप को ही जानता मानता है। जैसा सहयोगी पर्याय है तद्रूप ही जानता है इत्यादि। फलतः वस्तु का आत्मा का स्वरूप फल से अर्थात रूप रस आदि पुद्गल के गुण से पृथक है, अर्थात तादात्म्य रूप भिन्न या एकत्व नहीं है और अपने गुण पर्याय के साथ हमेशा रहता है। आत्मा हमेशा अपने गुण पर्याय के साथ हमेशा रहता है, एकत्व रूप तथा उत्पाद वय द्रव्य, इन तीन साधारण गुणों वाला है जो सभी में, जीव जितने भी होते हैं चाहे जीव अजीव सब सब द्रव्य मात्र में रहते हैं, कारण कि वे द्रव्य के स्वभाव है। सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद वय द्रव्य युक्त सत, ऐसा तत्वा सूत्र में द्रव्य का लक्षण बताया गया। जो ये चीजें तो हर द्रव्य में मिलेगी, उत्पाद वय द्रव्य हर जगह मिलेगी। अब बात है प्रत्येक का लक्षण निम्न प्रकार है। अब उत्पाद वय के बारे में बता रहे हैं। नवीन पर्याय की उत्पाद उत्पत्ति होना उत्पाद कहलाता है, जो समय समय पर होता है, वस्तु का स्वभाव है। वह पति स्वयं पूर्व पर्याय का विनाश या अभाव होता है, वो व्यय कहलाते हैं। और द्रव्य जो हमेशा स्थिर या कायम रहता है उसे द्रव्य कहता है। ऐसी चीज द्रव्य है अर्थात मूलभूत वस्तु है, परंतु वह भी परिणामी ध्रुव नित्य है, कूट नित्य नहीं है। जैसा कि अन्य मत वाले मान ये परिणामी ध्रुव्य है, तो कथनचित जो द्रव्य है वो नित्य भी है और कथनचित अनित्य भी है। क्या देख रहे हो, किस नए से देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। अब आता है गुण। जो द्रव्य का आश्रय या आधार से रहते हैं और जिसमें गुण नहीं होते हैं वो गुण कहलाता है। जैसे द्रव्य शिवाय निर्गुणा गुणा, ये तत्वा सूत्र में लिखा हुआ है। यानी कि समझ लीजिए आम है, आम का गुण है कि उसका खट्टापन है मीठापन है, ये आम का गुण है। तो जब तक आम है तब तक वो खट्टापन मीठापन है। आम अगर उसमें अकेला खट्टापन तो मिल नहीं सकता ना बिना आम के, तो वो द्रव्य के आश्रय से ही वो गुण है। अगर द्रव्य चला गया तो गुण भी चला गया। जैसे आप कोई भी चीज आप कहते हैं कि साहब ये चीज इसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी किसकी है, उस द्रव्य की प्रॉपर्टी। अगर द्रव्य ही नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए कोई चीज सोना है, वो चमकता है, सोना के अंदर ये ऐसे गुण है, ये सब तो सोने के गुण है। अगर सोना हट जाएगा तो गुण भी खत्म हो जाएंगे, दूसरे में तो गुण मिलेंगे ही नहीं ना। हम्म। तो वो गुण द्रव्य के आश्रय से है, जिसमें इसलिए कहते हैं द्रव्य से निर्गुणा गुणा। अब पर्याय जो बदल कर के भी तद्रूप या द्रव्य रूप रहे, अन्य रूप ना हो, तदभाव परिणाम जैसे लिखा है। अर्थात जैसा द्रव्य हो वैसा ही पर्याय होता है, ये परिणाम। जिस तरह का द्रव्य होता है उस तरह की ही पर्याय होती है, तो उसका वही रूप बदलता रहता है। कभी क्या बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। तो उसी द्रव्य के ही बन सकते हैं, दूसरे द्रव्य के नहीं बन सकते। फिर पर्याय भी दो तरह के होती है। जैसे अपन ने कहा जैसे जीव है, तो जीव का पर्याय क्या होगी, कभी बचपना होगा, कभी बड़ा होगा, कभी बूढ़ा होगा, तो ये जीव द्रव्य की पर्याय होगी। कभी जीव जो है नरक गति में आएगा, कभी स्वर्ग गति में आएगा, तो जीव के पर्याय होगी। तो ये जीव अपने अपना बदलता रहेगा, तो ये पर्याय बदलती रहेगी। और जैसा द्रव्य होगा वैसा उसकी पर्याय होगी। अब जीव की पर्याय ये रहेगी, और बाकी जो उद्गल है उसकी पर्याय क्या होगी, उसकी पर्याय होगी जैसे वो अपन बात करते हैं कि उसमें उद्गल के अंदर जैसे वो बड़ा होता है, छोटा होता है, काला होता है, गोरा होता है, उसकी छाया पड़ती है, छाया नहीं पड़ती है, ये सब पर्याय जो बनती है वो सब बनती है उद्गल। तो जैसा द्रव्य होता है उसकी वैसी पर्याय होता है। अब पर्याय के भेद क्या होता है, एक होता है अर्थ पर्याय जो प्रति समय बदलता रहता है, प्रत्येक गुण अवस्था परिवर्तित होता रहता है, उसको बोलते हैं अर्थ पर्याय। और व्यंजन पर्याय क्या होता है, जो समुदाय रूप स्थूल व्यक्त होता है, अनेक समय के पर्यायों का मेल रूप होता है। और विभाव रूप के स्वभाव रूप दो तरह के का होता है। ये दो तरह के
होता है पर्याय, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय तो क्या कंटिन्यूस बदलता रहता है। जैसे अभी आप पहले किसी जमाने में बच्चे थे, धीरे धीरे बड़े हुए, बड़े होके होके अब यहाँ तक पहुंचे, हर सेकंड आप बदल रहे हो, तो हर सेकंड आप बदल रहे हो, ये अर्थ पर्याय है। लेकिन हम अपने आप को रिकॉग्नाइज कब करते हैं? जब 1 साल बर्थडे हो जाता है, 2 साल पे अपने को फर्क दिखता है, अरे यार पहले तो मैं ऐसा था, अब मैं ऐसे हो गया। अब जो फर्क दिखना चालू हुआ व्यक्त रूप से, स्थूल रूप से, तो वो व्यंजन पर्याय होता है। व्यंजन पर्याय को पकड़ा हाँ। जाता है, आप जान लेते हो कि मेरे में परिवर्तन हुआ। जैसे बाल पहले काले थे, काले से सफेद हुए, तो काले से सफेद एक झटके में तो हुए नहीं, धीरे 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 कर। लेकिन जब सफेद हो गए तब पकड़ में आ गया, देखो मेरे बाल सफेद हो गए। लेकिन बाल सफेद होना तो हम्म, बचपन से ही चालू हो गया था, बस पकड़ में नहीं आ रहा था। और पकड़ में कब आया? जब सफेद होकर दिखने लग गया, स्थूल रूप से दिखने लग गया। तो जब तक परिवर्तन जो शुरुआत में से होने लग गया वो तो है अर्थ पर्याय है। लेकिन स्थूल रूप से जो परिवर्तन दिखाई दिया वो है व्यंजन पर्याय। वो व्यंजन पर्याय। हाँ, व्यंजन पर्याय का मतलब यही होता है, जब स्थूल रूप से आप चीजों को देख लेते हो। अभी व्यंजन पर्याय भी दो तरह के होते हैं, यानी अनेक समय के पर्यायों का मेल रूप है, वो कई बार बदलते 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 मतलब कुछ। अब ये विभाव रूप भी हो सकता है, स्वभाव रूप भी हो सकता है। टिप्पणी, ये विभाव व्यंजन पर्याय दीव और पूर्वल दोनों द्रव्यों में होता है, शेष 4 द्रव्यों में नहीं होता है। निश्चय से जीव द्रव्य के उपचार लक्षण चेतनत्व, स्पर्श आदि भिन्नत्व, गुण पर्यायत्व, उत्पाद वय धोव्य जो आत्मभूत लक्षण है। और कोई कोई लक्षण अनात्मभूत भी होता है, उसका नाम व्यवहारिक लक्षण कहता है, जो संयोग अवस्था में ही होता है। अभिन्न प्रदेशी लक्षण का नाम निश्चय लक्षण है। ये अभिन्न प्रदेशी कहलाता है, ये 4 लक्षण जो हर जगह मिलेगा आपको। चेतनत्व, स्पर्श आदि से भिन्नत्व, गुण पर्यायत्व, उत्पाद वय धोव्य, ये हमेशा मिलेगा, ये हर जीव में मिलेगा, चाहे वो सिद्ध अवस्था में हो चाहे संसारी अवस्था में हो, सब में मिलेगा। उसमें चेतना तो होगी होगी, स्पर्श रसगंधवान नहीं होगी, गुण पर्यायवत तो होगी होगी, उत्पाद वेद होगा। ये 4 चीजें तो आपको हर जगह मिलेगी, तो इसलिए बोलते हैं इसको निश्चय लक्षण। बाकी जो लक्षण होते हैं वो व्यवहारिक लक्षण कहलाते हैं, जो जो अनात्म भूत भी कहते हैं, तो जो संसारी में होते हैं उनके, सिद्धों के नहीं होते। अब उसके बाद सम्यक दृष्टि का लक्षण, जो आत्मा जीव द्रव्य के उप प्रकार अनेकांत स्वरूप को निश्चय से जानता है या मानता है, वही सम्यक दृष्टि होता है, दूसरा कोई नहीं। अरे कार्तिक, कार्तिक के अनुपेक्षा में एक गाथा आती है, जो जीव सात भंग रूप, भेद रूप, अनेक धर्म रूप, अनेकांतमय वस्तु को यथार्थ जानता है, वह श्रद्धान करता है, वही सम्यक दृष्टि होता है। जो इस तरीके से जानता है वही सम्यक दृष्टि होता है, ये नियम है। और जो जीव अनेकांत में तत्व को नहीं जानता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। ऐसा अनेकांत ज्ञाता जीव ही सहयोग पर्याय में रहता हुआ अच्छी तरह से लोक व्यवहार चला सकता है, कोई विघ्न बाधा नहीं आती। ये महान लाभ होता है। तो लोक व्यवहार में भी दिक्कत है, तो अनेकांत को जानोगे तो आपको, नहीं तो क्या एकांत में पकड़ोगे ना तो आप जिद्दी करोगे, झगड़ा करोगे, ये करोगे। अनेकांत में चलोगे तो झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, तो लोक व्यवहार भी आपका अच्छा चलेगा। आप अपने आप को तो ज्यादा, हाँ, ज्यादातर लोग एकांत में चले जाते हैं। ज्यादातर एकांतवादी, एकांतवादी के चक्कर में तो झगड़े होते हैं, नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं ऐसे होना चाहिए, वो ऐसे होने चाहिए, आप कौन सा, आप क्या जान गए। अब 7 भंगों के नाम आ गए। एक होता है स्याद अस्थि, फिर स्याद नास्ति, फिर स्याद अस्थि नास्ति, फिर स्याद व्यक्तित्व, फिर स्याद अस्थि अव्यक्तित्व, स्याद नास्ति अव्यक्तित्व, और स्याद नास्ति नास्ति अव्यक्तित्व। ऐसे 7 भंग कहलाते। ये 7 धर्म प्रत्येक वस्तु में पाए जाते हैं, जो प्रश्न होने पर बताए जाते हैं। और भी ये 47 शक्तियों का विचार किया जाता है। ज्ञान की महिमा अपरंपार है, ऐसा समझना चाहिए। अब सप्तभंगी का स्वरूप, तो कहते हैं प्रमाण की अपेक्षा, अवलंबन से या नए की अपेक्षा एक ही पदार्थ में विरोध रहित, अर्थात साधवाद का सहारा लेकर जो सत असत आदि 7 प्रकार की कल्पना की जाती है उन्हें सप्तभंगी कहते हैं। वो उसके 2 भेद हो जाते हैं, एक प्रमाण सप्तभंगी, एक नया सप्त। केवल ज्ञान को छोड़कर 7 ज्ञान के भेद और 7 नयों के भेद इत्यादि जानना चाहिए।
अविशेषार्थ। इस श्लोक के द्वारा आचार्य महाराज ने पुरुष या आत्मा का श्रद्धेय या उपास्य तत्व क्या है यह विशेष रूप से बतलाया है, उसी से उद्धार हो सकता है। वह तत्व एक चैतन्य तत्व है, शेष पांच जड़ अचैतन्य तत्व है। जब तक भव्यात्मा चेतन या अचेतन का पृथक पृथक ज्ञान नहीं करता है तब तक अज्ञानी रहता है, और मन चेतन या जड़ का भेद जान लेता है। जब चेतन और जड़ का भेद जान लेता है, और जब उसमें भी जड़ को उपादेय न मान के एक अपने शुद्ध स्वरूप आत्मा को ही उपादेय, श्रद्धेय या उपास्य मानता है, तभी निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है और मोक्ष का अधिकारी माना जाता है। फलतः जड़ की या मूर्त की उपासना करने वाला तन धन जन प्रतिमा या शास्त्र आदि पुद्गल द्रव्य व उनके पर्यायों को उपादेय रूप से आदर करने वाला कभी संसार से पार नहीं हो सकता है, न वह सम्यक दृष्टि कहा जा सकता। अरे जड़ अचेतन सहयोगी पर्याय का उपासक या पूजक आत्मज्ञान रहित कैसे पार जाएगा, ये विचार नहीं है। बस यही विशेष तत्व इस श्लोक में बताया गया है। सारांश, चेतन को चेतन की उपासना व श्रद्धान करना, सबसे संबंध विच्छेद करना, यही कार्यकारी है। वह चेतन पुरुष पूर्वोक्त प्रकार का है, अन्य किसी प्रकार का नहीं। यदि भिन्न प्रकार का माना जाए तो मिथ्यात्व हो इत्यादि। आत्मा चेतन का, आत्मा का आलम्बन आत्मा ही है, आत्मा का आलम्बन आलम्बन। इति मूर्ति प्रतिमा शास्त्र आदि का आदर स्मारक रूप निमित्त होने से उपचार मानकर किया जाता है, सत्य नहीं है, यह भेद है। इसको ठीक ठीक समझना चाहिए। अब जीव के दो गुण के बारे में कह रहे हैं, एक अनुजीवी गुण और एक प्रतिजीवी गुण। आत्मा द्रव्य में दो गुण होते हैं, एक अनुजीवी एक प्रतिजीवी। जीव जीव द्रव्य आत्मा में अनुजीवी प्रतिजीवी दो तरह के होते हैं। अनुजीवी गुण का अर्थ है स्वाश्रित गुण, अर्थात जो अपने ही अपेक्षा से घटित हो रहे, अन्य की अपेक्षा ना रखे। जैसे कि जीव द्रव्य में चेतना, ज्ञान, दर्शन, सुख, बल, विशेष गुण, तो ये सब जितने भी होते हैं ना, जो वो सब चीजें क्या है कि अनुजीवी गुण कहलाते हैं। जैसे अपने अंदर अनंत ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, बल है, तो ये जो चीजें होती है ये स्वतः सिद्ध है, पर आश्रित नहीं है। तो ये जैसे इसको अनुजीवी गुण बोलते हैं। जैसे आपको ज्ञानावरण कर्म अगर नष्ट हो जाएगा तो आप में जो ज्ञान आएगा तो वो उसका जीव का खुद का है। प्रतिजीवी के गुण क्या होता है? परासित गुण, अर्थात जो पर की अपेक्षा घटित हो, या प्रतिपक्षी गुण जिसमें जीवन का संबंध नहीं है, अर्थात जो अनुजीवी नहीं है और उससे भिन्न है। जैसे कि अव्याबाधत्व, ये परकत बाधा से रहित होने के कारण प्रकट होता है, ये अनुजीवी नहीं है, प्रतिपक्षी है। अवगाहनत्व, ये पर को स्थान नहीं देने से प्रकट होता है, या पर में प्रवेश न करने से प्रकट होता है। अगुरु लघुत्व, ये पर के प्रवेश न होने देने से प्रकट होता है। नास्तित्व, पर में न रहने से ये प्रकट होता है। ये पर चतुष्टय की अपेक्षा हो जाता है इस। तो एक अनंत चतुष्टय खुद का हो जाता है और एक पर चतुष्टय हो जाता है। इन आठ जो कर्म होते हैं, आठ कर्मों के हटने से ये चार चार चीजें अलग अलग होगी, एक अनुजीवी एक प्रतिजीवी। इससे भिन्न सद्भाव रूप या अभाव रूप का अर्थ नहीं समझना चाहिए, जैसा कि अन्यत्र लिखा है। अस्तु तथा अभाव रूप गुण को प्रतिजीवी गुण कहते हैं, ऐसा जो लक्षण लिखा है वहां पर अभाव रूप का अर्थ अनुजीवी गुण के अभाव रूप या प्रतिपिक्षी रूप अर्थ समझना चाहिए, अर्थात जो अनुजीवी रूप नहीं है, इसी से उनका नाम प्रतिजीवी रखा गया है। कारण कि जीव द्रव्य आत्मा, ये जीव द्रव्य आत्मा का जीवन उनके आश्रित नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। यानी एक तो क्या आत्मा के गुणों का घात करे, वो घातिया कर्म कहलाते हैं। तो घातिया कर्म तो जो होते हैं उससे नष्ट होने पे अनुजीवी गुण प्रकट होते हैं, और जो अघातिया कर्म गुण नष्ट होते हैं, आपके अघातिया कर्म नष्ट होंगे तो जो गुण प्रकट होगा वो प्रतिजीवी कहलाता है। तो वो जो घातिया वाले हैं वो तो जीव पर आश्रित है, उससे अनुजीव, और ये जो प्रतिजीवी है ये जीव पर आश्रित नहीं है।